हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम पढ़ेंगे डीबीएमएस यूजर्स के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने काफ़ी छोटी छोटी टर्म पढ़ी थी डीबीएमएस की, और हमने ये भी देखा कि डीबीएमएस क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो अगर आपने अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो वाला लेक्चर देखिए, उसको अच्छे से समझिए, और उसके बाद आप ये वाला देखिए। तो पहला आता है डीबीएमएस यूजर्स। डीबीएमएस में बहुत सारे यूजर्स होते हैं जो कोई ना कोई काम करते हैं, तो वो यूजर्स कौन कौन से हैं वो हमें देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 यूजर्स हैं, और इन चारों यूजर्स को अच्छे से समझ लेना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसमें से। तो पहला है डीबीए। डीबीए की आपको पहले तो फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर किसकी फुल फॉर्म है? डीबीए की। डीबीए क्या करता है, क्या है? इसमें एक बंदा भी हो सकता है और ग्रुप भी हो सकता है, एक व्यक्ति भी हो सकता है और कई सारे भी हो सकते हैं। तो ये वो यूजर हैं जो डेटाबेस पर पूरी नज़र रखते हैं, पूरी निगरानी में जो है डेटाबेस उनके होता है। डेटाबेस में कुछ भी क्रिएट करना है, डेटाबेस को क्रिएट करना है, उसमें कुछ चेंज करना है, उसको डिलीट करना है, तो ये सारा काम किसका होता है? डीबीए का होता है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का ये काम होता है। वो क्या करते हैं, यूजर की जो भी रिक्वायरमेंट है उनको समझते हैं और उसके हिसाब से ही डेटाबेस में अपडेट करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। तो डेटाबेस पे पूरा कंट्रोल जो होता है वो किसका होता है? डीबीए का होता है। और डीबीए की फुल फॉर्म क्या होती है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो क्या करेंगे, डेटाबेस का जो भी यूजर है, जिसने भी वो डेटाबेस बनवाया है, जो कस्टमर है, उससे सारी रिक्वायरमेंट जानेंगे, उसकी आवश्यकता जो है, उसकी नीड्स जो है उनको जानेंगे और उसी के हिसाब से उसमें अपडेट करेंगे, उसको मैनेज करेंगे। मीन जो ओवरऑल कंट्रोल रहा है वो किसका है यहाँ पे? डीबीए का। उसके बाद आता है डेटाबेस डिजाइनर। तो डेटाबेस डिजाइनर क्या करेंगे, उसको मेमोरी में स्टोर कैसे करना है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसका सारा जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो कौन बनाएगा? डेटाबेस डिजाइनर। तो डेटाबेस डिजाइनर ये वो व्यक्ति हैं जो डेटाबेस में स्टोर डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, और इस डेटा का रिप्रेजेंट और स्टोर करने के लिए सही स्ट्रक्चर का चुनाव करते हैं। ओके, जो मेमोरी से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर वगैरह का काम है वो कौन करेगा? डेटाबेस डिजाइनर। डीबीए क्या करेगा? यूजर से उसकी, कस्टमर जो है उससे उसकी रिक्वायरमेंट जानेगा, उसकी नीड्स जानेगा और उसी के हिसाब में उसमें अपडेट करेगा, उसको मैनेज करेगा। और डेटाबेस डिजाइनर क्या करेगा? जो डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, उसकी मेमोरी वगैरह का स्टोर करना है डेटा को, तो वो सारा काम कौन करेगा? डेटाबेस डिजाइनर। उसके बाद आता है एंड यूजर्स। थर्ड क्या है? एंड यूजर्स। ये वो यूजर्स हैं जो डीबीएमएस की सुविधाओं का उपयोग करते हैं। मीन्स सॉफ्टवेयर बन के आ गया है, अब जो सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहे हैं बंदे, वो कौन है? एंड यूजर्स, है ना। वो यूजर जो डीबीएमएस की सुविधाओं का उपयोग करते हैं, इनको डेटाबेस की डिज़ाइनिंग और वर्किंग के बारे में पता नहीं होता। ये सिर्फ सिस्टम का प्रयोग अपना टास्क को पूरा करने के लिए करते हैं। तो जो बंदा बनवा रहा है, सॉफ्टवेयर जिसने बनवाया है, जिसको यूज़ करना है, उसको थोड़ी ना पता होगा कि सॉफ्टवेयर का कैसे डिज़ाइन किया गया, कैसे इसको प्रोग्राम किया गया, कैसे ये वर्क करता है। उसको तो सिर्फ ये पता है कि मैं ये इनपुट डालूंगा और ये आउटपुट मुझे दे देगा, उसको तो सिर्फ इतना पता है। तो ऐसे बंदे कौन हैं? एंड यूजर्स, जो सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट को, अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, डीबीएमएस को यूज़ कर रहे हैं, वो क्या होते हैं? एंड यूजर्स। और जो एंड यूजर्स होते हैं उसमें 2 आते हैं, कैजुअल यूजर और नेव यूजर। तो कैजुअल यूजर वो होते हैं जिनको क्वेरी की नॉलेज होती है, वो क्वेरी करके, कमांड वगैरह डाल के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, डीबीएमएस को यूज़ कर सकते हैं।
और जो नेवी यूजर होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनको क्वेरी वगैरह की बिल्कुल नॉलेज नहीं होती, जिनको कमांड वगैरह का कुछ नहीं पता होता, वो सिर्फ क्या करते हैं, अपना काम पूरा करते हैं, सिर्फ इनपुट डालते हैं और आउटपुट लेते हैं। जो क्लरिकल स्टाफ होता है वो किस में आते हैं, नेवी यूजर में आते हैं, है ना। तो नेक्स्ट जो है वो क्या है, सिस्टम एनालिस्ट एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। सिस्टम एनालिस्ट एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स क्या होते हैं। सिस्टम एनालिस्ट जो होते हैं वो डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं और उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये तो है नहीं कि एकदम से प्रोग्रामिंग करने लग गए प्रोग्रामर, पहले उसको डिज़ाइन किया जाएगा, उसका एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, पूरा उसको तैयार किया जाएगा, उसके बाद प्रोग्रामिंग होती है। प्रोग्रामिंग तो बहुत लेट होती है। तो सिस्टम एनालिस्ट का काम क्या होता है, जो डेटाबेस बनाना है उसको डिज़ाइन करना, उसको स्ट्रक्चर बनाना, एंड यूजर्स की नीड्स को समझना और सिस्टम एनालिस्ट द्वारा हैंडल की जाती है। मीन्स जो एंड यूजर ने जो रिक्वायरमेंट भेजी है कि मुझे ऐसा ऐसा बनवाना है, तो उन सब को हैंडल कौन करेगा, सिस्टम एनालिस्ट करेगा, है ना। सिस्टम एनालिस्ट क्या करेगा, सिस्टम एनालिस्ट का काम होता है डेटाबेस को डिजाइन करना, उसको स्ट्रक्चर करना। जो एंड यूजर्स की नीड्स होती है वो सिस्टम एनालिस्ट द्वारा हैंडल की जाती है, क्योंकि सबसे पहले वही तो डिजाइन करता है, वही तो स्ट्रक्चर करता है उसको। प्रोग्रामिंग तो बाद में होती है, तो प्रोग्रामर का काम तो बाद में होता है। पहले जो सिस्टम एनालिस्ट होता है उसका काम होता है कि जो कस्टमर ने उसको रिक्वायरमेंट बताई है उसके हिसाब से उसको डिजाइन करना। फिर काम आता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर का। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर का काम होता है डेटाबेस के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम को लिखना, है ना। एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन लिखता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर लिखता है। तो प्रोग्रामर क्या करेगा, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेगा, तो वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो उनको वहाँ पे प्लेटफॉर्म होता है उनका, उसके हिसाब से प्रयोग करता है। जैसे कि C++, कोबोल, फोर्ट्रॉन, ये सारी क्या होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। और इनका यूज़ करके जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है वो प्रोग्रामिंग करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो यूजर्स होते हैं वो चार पढ़े हमने, चार होते हैं। सबसे पहले था DBA। DBA की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो क्या करता है, पूरे डेटाबेस पे नज़र रखता है, पूरे डेटाबेस पे उसकी निगरानी होती है। कुछ भी अपडेट करना है, मैनेज करना है, वो सारा किसका काम होता है, DBA का काम होता है। वो यूजर की नीड्स को समझता है और डेटाबेस को उसके हिसाब से अपडेट कर देता है। डेटाबेस डिजाइनर का काम होता है उसको डिज़ाइन करना, उसको स्ट्रक्चर्ड करना, कि किस तरह से उस डेटा को रिप्रेजेंट किया जाए, किस तरह से उसको मेमोरी में स्टोर किया जाए। वो सारा काम कौन देखता है, डेटाबेस डिजाइनर। एंड यूजर्स वो होते हैं जो डेटाबेस बन के तैयार हो गया है, सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो गया, उसके बाद जो यूज़ करते हैं, जिन लोगों ने बनवाया है अपने काम को करने के लिए, वो क्या होते हैं, एंड यूजर्स। एंड यूजर में दो होते हैं, कैजुअल यूजर और नेवी यूजर। जो कैजुअल यूजर होते हैं जिनको क्वेरी वगैरह की बिल्कुल नॉलेज, उनको क्वेरी वगैरह की नॉलेज होती है, लेकिन जो नेव यूजर होते हैं उनको कोई नॉलेज नहीं होती, उनको सिर्फ इतना पता है कि मैं इनपुट दूंगा और ये ऐसे आउटपुट दे देगा। सिस्टम एनालिस्ट का काम होता है उसको डिजाइन और स्ट्रक्चर करना, और एप्लीकेशन प्रोग्रामर का काम होता है उसके लिए प्रोग्राम लिखना, उसको प्रोग्रामिंग करना, और वो प्रोग्रामिंग किससे करेगा, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके। तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जो न्यू टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इसमें मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, वो आपको मुझे बताने हैं, कमेंट करके बता सकते हो। तो पहला तो आपका क्वेश्चन ये है, ए फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड डैश। ए फील्ड को और क्या कहा जाता है, एक फील्ड को और क्या कहा जाता है, कोई दूसरा नाम इसका आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम एनालिस्ट का क्या रोल होता है। सिस्टम एनालिस्ट जो हमने अभी पढ़ा उसका क्या रोल होता है। तो ये दो क्वेश्चन आपको मुझे बताने हैं। तो पहले आप अच्छे से इसको देखना, समझना और फिर मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।